तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के अंदर डाटा क्रोस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 518 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखे तो मात्र 399 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो गिर के 327 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग बोल सकते हैं 35% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको इस क्वार्टर में गिरता हुआ देखने को मिला है, साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। चलिए खर्चे क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 391 करोड़ खर्च की थी, पिछले साल 327 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 260 करोड़ के आसपास कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंट्रोल में आपको देखने को मिला, स्पेशली खर्चे कंट्रोल हुए कंपनी के इन्वेंट्री की वजह से, क्योंकि 122 करोड़ के आसपास का कंपनी को इस क्वार्टर में फ़ायदा हुआ इन्वेंट्री के नाम पे, जबकि पिछले साल 16 करोड़ के आसपास, पिछले क्वार्टर में 9 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे बहुत अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 101 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट पे थी, पिछले साल देखे तो 63 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखे तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 63 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखे तो साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग फ्लैट आपको देखने को मिला, जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले, लगभग बोल सकते हैं वही 40% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखे तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली देखें तो शायद इससे भी बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती थी अगर इन्वेंट्री में कंपनी को इस क्वार्टर में बचत नहीं होते। तो आप समझ लेते कि इस क्वार्टर में आप समझ लीजिए 122 करोड़ का कंपनी को फायदा हुआ इन्वेंट्री के नाम पे, अब कंपनी का प्रॉफिट है 63 करोड़ के आसपास। तो मतलब समझ लीजिए कि अगर इन्वेंट्री में कंपनी को ना ही फायदा होता ना ही नुकसान होता, तो माइनस में 63 करोड़ के आसपास कंपनी का लॉस आपको देखने को मिल सकता था। तो यहाँ पे इन्वेंट्री की वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है अच्छा, वरना गड़बड़ हो सकते थे कंपनी का प्रॉफिट। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 5 पैसे, पिछले साल 65 पैसे के आसपास, जबकि अभी देखें तो 65 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से तो नंबर बहुत कमजोर आपको देखने को मिला। रेवेन्यू के अंदर गिरावट है साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर देखने को मिल रही है। और ऐसा भी नहीं है कि इस सेक्टर की हर एक कंपनी के नंबर खराब आ रहे हैं। एक्सपेंस हाई होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के रेवेन्यू एटलीस्ट बढ़ने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल नंबर नेगेटिव है। बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।